मलिक साहब, सर ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो केसेस थे वो तो ऐसे उड़ गए जैसे रुई के गोले। अब माजी की गलतियां भी तस्लीम की जाएंगी? क्या नवाज शरीफ को उनका नुकसान की भरपाई भी की जाएगी? क्या नवाज शरीफ साहब का जो वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजरा उसकी भरपाई भी की जाएगी सर? और यहाँ पे क्या उस जमात को भी कटहरे में लाया जाएगा जो नवाज शरीफ के एहतसाब में पेश थी? मेरी मुराद यहाँ पे तहरीक इंसाफ से है कि अगर सब कुछ गलत हुआ था तो अब सब कुछ सही करने के लिए जो उस वक्त गलत थे उनको भी सजा दी जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की अगर मुकदमात की बात की जाए तो मियां नवाज शरीफ शुरू से ये बात कहते आए हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई और उस वक्त उनको इक़्तिदार से निकालने के लिए ये एक सोचा समझा मंसूबा था जिस पर अमल दरामद किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि क्या अगर माजी की गलतियों को आज दुरुस्त किया जा रहा है तो जो आज गलतियां की जा रही हैं इन्हें फिर कैसे दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, दो चीजों को आप मिक्स ना करें। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल फैसले हैं, पॉलिटिकल गलतियां हैं जिसको आप अलग करके देख सकते हैं, और एक इस मुल्क के अंदर आप देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हद पे चली गई वो 9 मई के वाकयात हैं। और 9 मई से अगर पीछे चले जाएं तो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई जिस पीक पर पहुंची और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये समझ लिया कि अब ना कोई सियासतदान उनके सामने ठहर सकता है, ना अदालतें उनके सामने ठहर सकती हैं, ना ही इस वक्त मुल्क की जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके सामने ठहर सकती है। बल्कि यहाँ तक मामला चला गया कि इमरान खान साहब इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि अगर नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है तो वो भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं होनी चाहिए। अगरचे वो खुद पार्लियामान से इस्तीफे देकर बाहर आ चुके थे, अपना जो सियासी वजन है वो कम कर चुके थे, उसके बाद जो सूरत हाल से वो दो चार थे वो आस्ता आस्ता पोलिटिकल सिस्टम से बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सड़क पर आकर एहतजाज की आड़ में ये सोच लिया कि अगर वो कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ कोई धरना देंगे तो उसके नतीजे में जो कमांड की तब्दीली है उस पर भी वो असरअंदाज हो सकेंगे। मेरे ख्याल में ये वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जहां इमरान खान साहब के लिए एक रास्ता मौजूद था, वो जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट से टकरा चुके थे और आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से अगर वो कुछ थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करते तो शायद लड़ाई इतनी दूर तक ना जाती। फिर उससे बढ़ के ये हुआ कि जो 9 मई को जो इमरान खान साहब ने एक पूरा माहौल बना दिया कि उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं बन सकते, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, रेड लाइन का नारा दे दिया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो जो ही उनकी गिरफ्तारी हुई उस पर जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के नतीजे में जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स ने जाके फौजी तनसीबात के ऊपर, फौजी अफसरान के घरों के ऊपर जो चढ़ाई की, मेरे ख्याल में वहां पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो फैसला करना आसान हो गया कि अब इमरान खान साहब के साथ ना बातचीत हो सकती है, ना उनके हवाले से कोई नरम रवैया रखा जा सकता है। तो इसलिए दो चीजों को अलग अलग करके देखिए। अगर इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल मुकदमात हो सकते हैं, जो उनकी करप्शन के हवाले से बात की जाती है या उनके इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की बात होती है, ये सेटल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। शायद जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आज की गलती मुस्तकबिल में दुरुस्त कर ली जाएगी, लेकिन ये मुमकिन शायद होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता, या इसके काफी देर तक असरात रहेंगे। जो रवैया इमरान खान साहब ने मुल्की इदारों के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार कर लिया था, शायद वो रवैया पाकिस्तान जैसी रियासत में काबिल कबूल नहीं है। आप तनकीद कर सकते हैं, आप एतराज कर सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बहस कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप किसी अवामी जुलूस के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के फैसले तब्दील कर देंगे, उनके अफसरान की तैनाती बदल देंगे, आप उनके अफसरान को उनके ओहदों से हटा लेंगे। मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली थी जिसका खमियाजा आज तहरीक इंसाफ भुगत रही है। अच्छा, लेकिन जो इन 5 सालों में नुकसान हुआ है मुल्क का, माशी बदहाली आई है, महंगाई बढ़ी है, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, इसके साथ साथ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, नवाज शरीफ साहब को तो इंसाफ मिल गया, आवाम को कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क है वो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो इशाफिया है, इशाफिया को शायद आम आदमी का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन कि कोई राती अलादीन का चिराग लेकर आ जाए और वो सारे मसाइल हल कर दे। अवामी दबाव अवामी मसाइल के हवाले से होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जाया किया वो कौमी असम्बली का प्लेटफॉर्म था। शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बन गए थे,
अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई थी तो बतौर पोलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर के तौर पर बैठे होते, पार्लियामेंट के अंदर 16 माह की हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद करते, हुकूमत को दबाव का सामना करना पड़ता, उसे अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देनी पड़ती, महंगाई कम करने के इकदाम करने पड़ते। लेकिन इंतशार की सियासत जहां भी होगी, लड़ाई की सियासत होगी, जहां पे सियासी जमातें जहां एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होंगी, जहां पैनिक का माहौल होगा, जहां खौफ के साए होंगे, उस मुल्क की इकानमी आगे नहीं बढ़ सकती, वहां की आवाम पिसते हैं। इसलिए सियासी जमातें तदब्बर का मुजाहरा करती हैं, बातचीत करती हैं, डायलॉग का रास्ता तैयार करती हैं, अवामी मसाइल को उजागर करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सियासत महज इनकलाबी नारों, एक दूसरे को बुरा भला कहने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, पॉपुलैरिटी के लिए हर किस्म के तरीकेकार को इख्तियार करने के रवैये की तरफ जा चुकी है। उसका नतीजा ये निकलता है, मुल्क के अंदर इकानमी का पहिया रुकता है, मुल्क की इकानमी रिवर्स गियर लगता है, इदारे मुस्तहकम नहीं होते, कारोबार चलता नहीं है, जिसके नतीजे में महंगाई और गुर्बत का सामना करना पड़ता है। सियासतदानों को भी समझना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी समझना होगा कि मुल्क के अंदर अगर ये माहौल जो पैनिक का माहौल है, बहरान है, जो अगर तक बहरान खत्म नहीं होते फिर मुआशी बहरान कभी हल नहीं हो सकते। तो सर ये कैसे मान लिया जाए ये सफर खत्म हो चुका है, ये सफर कभी खत्म होगा? जो एक ही विशियस सर्कल में, एक दायरे में हम चल रहे हैं पिछले 75 सालों से, इसका हल क्या है? देखिए, दायरों का सफर खत्म नहीं हो रही, ये दायरे के अंदर आपको चलना पड़ेगा। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि सियासतदान उठे तो एस्टैब्लिशमेंट को पकड़ के कहीं दबोचने की बात करें। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट उठे और सियासतदानों को एकदम खत्म कर दे। मैं समझता हूं कि सियासतदानों को, एस्टैब्लिशमेंट को, मुल्की इदारों को, मुल्की आला अदलिया को बहुत सारी चीजों में तदब्बर का मुजाहरा करना होगा। दुनिया के जिन जिन ममालिक ने तरक्की की है, वहां पे सियासी निज़ाम, वहां जो भी हुकूमती निज़ाम हुए हैं, वो किसी पैनिक के माहौल में या किसी बहरानों के नतीजे में आगे नहीं बढ़े। जहां बहरान खत्म हो जाए वहां मामलात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अब मामलात यही हैं, सियासतदान भी यही हैं, सियासी जमातें भी यही हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी आपकी अपनी यही है। कोई बाहर से ना एस्टैब्लिशमेंट ने आना है, ना बाहर से किसी सियासतदान ने आना है। इसलिए जब तक सियासतदान किसी बाशऊर होने का मुजाहरा नहीं करेंगे, ये मसाइल रहेंगे। अलबत्ता अवामी दबाव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंसिया जिस मुल्क की है, इस मुल्क की जो आला अदालतें हैं, उनको चाहिए कि वो अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दें, अवामी मसाइल को उजागर करें, जिसके नतीजे में हुकूमतों के ऊपर एक दबाव आएगा। हाँ, अलबत्ता ये सियासी बहरान खत्म हो जाए, आने वाली कोई भी हुकूमत हो, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो, पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हो, सड़कों पर फैसले ना हो, तो फिर इन बहरानों से निकलकर माशी तरक्की की तरफ जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाया जा सकता। FBR की रिफॉर्म्स हर कोई चाहता है, लेकिन एक हुकूमत आ जाए दूसरा उसे करने नहीं देता। इदारों की बेहतरी हर कोई चाहता है, लेकिन एक हुकूमत आ जाए दूसरी रास्ते में रुकावट बनती है। जो आपके डेड हॉर्सेज हैं, जो बड़े इदारे जो इस मुल्क को चूस रहे हैं, जिस खून को चूस रहे हैं, उनको अगर बेचने की बात की जाए, अदालतें रुकावट बन जाती हैं, सियासी जमातें मैदान में आ जाती हैं। मैं समझता हूँ इन चीजों से अगर आप निकल के बाकायदा सियासी जमातें मिलजुल कर मुल्की मसाइल को हल करने की कोशिश करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये हल ना हो सके। कुछ खुशखबरियां अच्छी आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पेट्रोलियम के अंदर इन्वेस्टमेंट, जिसका आज भी MOU साइन हुए हैं। मैं समझता हूँ ये सिलसिला ऐसे चलता रहे तो इकानमी को संभाला जा सकता है। हाँ, अलबत्ता करप्शन का रास्ता रोकना होगा, टैक्स वसूली को बेहतर करना होगा, और जब तक आप टैक्स वसूली को बेहतर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कर्जों के बोझ तले दबे रहेंगे। ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।